नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉगिंग बूस्ट में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्यूरा पे अकाउंट नहीं बनाया है तो जाइए ऊपर वीडियो के ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके हमारी पहली वाली वीडियो देखिए। उसमें हमने बताया था कि क्यूरा पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और क्यूरा पे अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं। चलो दोस्तों, ये हमारे क्यूरा कोर्स की सीरीज की दूसरी वीडियो है। अभी जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया था कि क्यूरा अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यूरा अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये होम बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कई सारी पोस्ट होती हैं, जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट होती हैं वो हमारी क्यूरा फीड में हमें नज़र आती हैं। अब जैसे कि दोस्तों, ये कोई पोस्ट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसे मोर पे क्लिक करके इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगती है तो आप यहाँ पे ये आपको अपवोट का सिंबल आइकन दिखा दे रहा है, आप इसको अपवोट कर सकते हो। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप इसको कुछ नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और जैसे कि अगर आपको ये पोस्ट शेयर करनी है तो यहाँ पे शेयर का आइकन दिख रहा है, तो इसको आप इस पोस्ट को इस पर क्लिक करके शेयर कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि अभी ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए ये थोड़ा स्लो चल रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हो अपने फॉलोअर्स के। अगर आपके फॉलोअर हैं तो आप इसे फॉलोअर के, अगर कोई स्पेस आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप इसे स्पेस पे ज्वाइन कर सकते हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस कहाँ पे आप स्पेस को ज्वाइन करते हो। यहाँ पे कमेंट का दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में दे सकते हो, तो जो जिसकी भी ये पोस्ट है वो आपको इसका रिप्लाई कर देगा। जैसे कि कई लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट किए हुए, जैसे आप देख सकते हैं विक्टर जर्मोलियो, यहाँ पे ऑलरेडी इसने कमेंट कर रखा है। यहाँ पे ये फॉरवर्ड का दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड पे क्लिक करके आप इसे फेसबुक, ट्विटर या इसके लिंक को कॉपी करके किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मोर पे क्लिक करके अदर ऑप्शंस हैं जो हमें इतनी, इस पोस्ट को रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी नहीं लगती, इसमें कोई अदर तरह की कोई थिंग है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। दोस्तों, अब हम आते हैं फॉलोइंग। दोस्तों, ये फॉलोइंग का है। यहाँ पे जो हम कोई भी स्पेस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखाता है हमने कौन कौन से स्पेस या कौन कौन से हमारे फॉलोअर है, उसकी लिस्ट दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे इस समय हमने कोई भी स्पेस ज्वाइन नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। यहाँ पे दे रखे इसने डिस्कवर स्पेसेस। अगर आपको इसमें से कोई सा भी स्पेस ज्वाइन करना है तो उस पर आप क्लिक करिए। जैसे मेरे को डिजिटल बिजनेस एंड मार्केटिंग, ये स्पेस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे ये स्पेस अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस स्पेस से रिलेटेड आंसर जानता भी हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, इसके बारे में पता है, नॉलेज, इसलिए मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। दोस्तों, स्लो चल रहा है नेट, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दोस्तों, अभी ये स्पेस नज़र आ रहा है, आप इस वाले स्पेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इस स्पेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो स्पेस मैंने कर दिया है। अगर आप चाहे तो इस स्पेस को इनवाइट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके फॉलो है तो आप इसे यहाँ से क्लिक करके इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन हाईलाइट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप सारे नोटिफिकेशन जो भी स्पेस से रिलेटेड जितनी पोस्ट आएंगे आप पे सारे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिया है, वही है, शेयर कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं, क्रेडेंशियल ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके अनफॉलो, डायरेक्ट अनफॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसे अनफॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने जैसे ही इस स्पेस को फॉलो किया है, इससे सिमिलर जितने भी स्पेस थे वो यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहो तो इनमें से भी कोई स्पेस अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अबाउट का दिया हुआ है, यहाँ पे इस स्पेस के बारे में लिखा हुआ है, ये स्पेस किस चीज़ के बारे में है, आप किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी पोस्ट कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे अबाउट सेक्शन में हम आ गए हैं। यहाँ पे कौन कौन इस स्पेस में ज्वाइन है, जैसे एडमिन कौन है, हनीशेला। इसी तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूटर कौन होते हैं दोस्तों, जो इस स्पेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे पोस्ट लिखते हैं, उस पोस्ट को शेयर करते हैं। इसी तरीके से इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस स्पेस को नाम है ग्रो करने में। इसी तरीके से दोस्तों मॉडरेटर होता है, लेकिन इस स्पेस में मॉडरेटर दिए नहीं है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेस को ग्रो करने में। और यहाँ पे दोस्तों फॉलोअर्स हैं, जैसे कि आपने इस स्पेस को ज्वाइन किया तो आपका नाम इस लिस्ट में आ गया होगा, वो नीचे आया होगा। दोस्तों, इतनी बड़ी लिस्ट हम खोल नहीं सकते, इसलिए हम देख नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इस स्पेस में 72 कंट्रीब्यूटर्स हैं
इतने फॉलोअर्स है, 191.7 के फॉलोअर्स एंड 1112 मतलब 112 पोस्ट टुडे, 112 पोस्ट डेली की गई दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें डाली गई हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आंसर दोस्तों। आंसर पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, अगर आपको उनका आंसर आता है तो आप उस आंसर को लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कई सारे पूछे गए, यहाँ पे लिखा है हाउ इज ARPU कैलकुलेटेड इन डिजिटल मार्केट। दोस्तों ये जैसे कि अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप दे सकते हो, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप अपना ढूंढ सकते हो आपको किसका आंसर आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको किसका आंसर आता है, जैसे कि कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ डू आई स्टार्ट ए ब्लॉगिंग करियर एंड 100 to 500 पर डे। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऐसे दिया हुआ हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट ब्लॉग व्यू। दोस्तों अब अगर आप जैसे मैं हूँ, मैं इसका आंसर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आंसर पे क्लिक किया, अगर मैं चाहूँ तो इसको फॉलो भी कर सकता था। यहाँ पे ये लिखा है इस क्वेश्चन को अगर मुझे फॉलो करना है तो इस पर जाके मैं इसे फॉलो कर सकता था। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। सिमिलर है जैसे हमने पोस्ट में बताया था, वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए सारे। जैसे कि मुझे इसका आंसर देना हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट ब्लॉग व्यू। जैसे कि अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप भी दे सकते हैं। जैसे मेरे को इसका आंसर आता है तो मैं इसका आंसर देता हूँ हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट ब्लॉग व्यू। तो जैसे कि ऐसे मैं रेंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, शेयर इन सोशल मीडिया शेयर एट क्योरा प्लेटफॉर्म। ऐसे ही कुछ भी दे सकते हैं, जो आपको मतलब जो आप डिज़ायर सर इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने ऐसे रेंडमली कुछ भी लिख दिया है, अभी ये आंसर मैंने सही से लिखा है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप कोई मेन टॉपिक लिखते हैं, जैसे आपने कुछ लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब आप इसे बोल्ड करना चाहे तो अब यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए। जैसे आप इसको लिस्ट में देना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन कई सारे पॉइंट तो आप इस लिस्ट बना के भी दे सकते हैं पॉइंट्स को। लिस्ट में आप कई सारे पॉइंट आ जाएंगे। और यहाँ पे इसके नीचे अगर आपको कोई इमेज लगानी है, अगर आप इसके नीचे इमेज लगाएं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपकी गैलरी में जो भी इमेज है, जैसे मान लो मेरे गैलरी में कोई इमेज है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए ये लगा देता हूँ, वैसे है तो नहीं, तो मैं ये इमेज लगा लेता हूँ। ये अपलोड हो रही है अभी इमेज। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इमेज अपलोड हो चुकी है। ऐसे ही आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो जो उससे रिलेटेड हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अगर आपको बीच में क्वेट्स लगाना हो या आपको एड्रेड ये किसी भी तरह का सिंबल यहाँ पे अटैच करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे अगर इस पर कोई लिंक लगानी हो तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसमें लिंक लगा देता हूँ। मैं कोई से भी लिंक दे देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ www.quora.com। ऐसे ही आपके जिससे रिलेटेड लिंक हो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे आप इसे फुट नोट में लगा सकते हो। जैसे फुट नोट क्या होता है, अगर आप इसे फुट नोट पे करोगे तो ये जो लिंक है इस आंसर के सबसे नीचे पे दिखाई देगी, वरना आप इसे ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ये लिंक हो जाएगी, ताकि कोई भी यूज़र इस पर आएगा तो क्लिक करके उस लिंक की पोस्ट पे जा सकता है। अब यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये पोस्ट पहुँच जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने कोई आंसर सही से लिखा नहीं, इसलिए मैं इसे पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इसे फोल्ड कर सकते हो। अगर आप इसे ड्राफ्ट में सेव करोगे तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। इसका मतलब कि अभी ये पब्लिश नहीं होगी, लेकिन आपको आपके ड्राफ्ट में पहुंच जाएगी। अगर आप कभी इस पर काम करना चाहो रेंडमली, अगर आप तो आप ड्राफ्ट में जाके इस आंसर को दोबारा री एडिट कर सकते हो। री एडिट तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इस पर जाके आप इसे वहाँ पे ड्राफ्ट में चेक कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों ये हमारा हुआ क्लियर। अब आगे आते हैं हम यहाँ पे स्पेस। दोस्तों पहले इस हम अभी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आंसर रिक्वेस्ट, जो आंसर आपसे रिक्वेस्ट किए गए हैं वो सारे आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। और जो आपने आंसर अभी जैसे मैंने आपको बताया ड्राफ्ट में, तो वो ड्राफ्ट वाले आंसर यहाँ पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप ड्राफ्ट में जा सकते हैं। जो अभी आपने आंसर मिस कर दिया हो बीच में तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आंसर रिक्वेस्ट, जो कि किसी ने आपसे आंसर रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पे सारे क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस, जैसे कि आपने कोई स्पेस ज्वाइन किया, अभी यहाँ पे आ जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्पेस ज्वाइन किया था तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा।
देखो दोस्तों यहाँ पे आ गए, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑल स्पेसेस। अगर आप अपने सारे स्पेस दिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सी ऑल स्पेसेस, तो यहाँ पे सारे स्पेस आ जाएंगे जो मैंने स्पेस ज्वाइन कर रखी है। देखिए दोस्तों मैंने अभी तक एक ही स्पेस ज्वाइन किया है जो आपके सामने किया था, बिजनेस मार्केटिंग, तो मैंने इस पर ज्वाइन किया था तो वो स्पेस मेरे सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे भी नीचे कई सारे स्पेस दिए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्पेस अच्छा लगता है या कोई आपको लगता है कि ये ऐसा स्पेस है जिसके बारे में मुझे पता है, तो आप इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। स्पेस पे जाके क्लिक करके, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप कोई सी पोस्ट लिखते हो, आपने किसी स्पेस के ज्वाइन किया है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ दिखाई देगी, या कोरा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट या कुछ भी आता है, तो आपको जितनी भी चीज़ें नोटिफिकेशन से होती हैं वो सारी आपको यहाँ दिखाई देगी। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या आपको कोई फॉलोअर हुआ है, ऐड हुआ है, तो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी। देखिए दोस्तों अभी मेरे पास कितने नोटिफिकेशन, एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक एक स्पेस ज्वाइन किया है, वो भी अभी किया है, इसलिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आई। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च क्वेरा। दोस्तों यहाँ पे सर्च क्वेरा पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूँगा तो यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे कई सारे आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाएंगे रिलेटेड, क्या आप सर्च करें। जैसे आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये है क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो यहाँ से आप क्लिक करके इसका आंसर दे सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आंसर्स आ जाएंगे, जो भी इस डिजिटल मार्केटिंग टर्म से रिलेटेड जितने भी आंसर्स होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो इस रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे पोस्ट आ जाएंगी। प्रोफाइल, अगर इस नाम से किसी ने प्रोफाइल बनाई हुई तो प्रोफाइल सारी आ जाएगी। जैसे ये प्रोफाइल देखो, यहाँ पे ऋचा पाठक डिजिटल मार्केटिंग, इसी टर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी प्रोफाइल में वो सब आ जाएंगी। टॉपिक्स, जैसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से लिए गए, वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं, अब इससे इतना कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इतने तो आप जानते ही होंगे, टॉपिक्स आ जाएंगे कई सारे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस जो मैंने आपको बताया था, ऐसी स्पेस जितने भी होंगे डिजिटल मार्केटिंग के वजह से, अगर आपको जैसे कि मान लो वहाँ पे कई सारे स्पेस है जो आपको नहीं दिखा देंगे, यहाँ पे ऐसे है। जैसे मान लो आपको किसी चीज़ का रिलेटेड स्पेस ज्वाइन करना है, जैसे आपको इंटरेस्ट है फूड में, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे फूड, तो यहाँ पर जाके आप स्पेस में जाके आप जो आपको फूड में इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे जाके आप उस स्पेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे स्पेस आ गए। आप ब्लॉगिंग सर्च करोगे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड आ जाएंगे। ऐसी कोई भी टर्म होगा उससे रिलेटेड सारे स्पेस यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद वाई ऑथर, ऐसे कई सारे टर्म हुए हैं ऑथर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ऐसे आप समझ गए हो। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे कि आपने अपनी प्रोफाइल देखनी है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिख रही है। जैसे मेरे यहाँ पे नाम है, मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल ऐड किया था, मैंने यहाँ पे अभी तक डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की। आपने शायद डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली होगी, कर लेना क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। यहाँ पे आपको फ़ोटो भी ऐड करनी है। यहाँ पे क्लिक करोगे, आप कोई भी फ़ोटो अपने वहाँ से उठा सकते हो। जैसे कि यहाँ से कोई फ़ोटो नहीं है, अभी मेरे पे फ़िलहाल कोई अच्छी फ़ोटो नहीं है, तो मैं यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को शेयर, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे शेयर कर सकते हो, ताकि आपके फॉलोअर गेन हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रोफाइल पे अभी तक आपने एक भी आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप आंसर देते रहोगे तो यहाँ पे आपको अपने आंसर की नंबर दिखाई देगी, आपने कितने आंसर दे चुके हो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस, जितने आप क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे शो करेंगे। शेयर्स, कितना मतलब आपने कितने पोस्ट को शेयर किया है, कितने मतलब आंसर्स को आपने शेयर किया है, वो यहाँ पे आपको काउंट दिखाई देगा। ऐसी पोस्ट, ऐसे फॉलोअर्स, अभी तक आपके एक भी फॉलोअर्स नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे 0 फॉलोअर्स दिखाई दे रहा है। ऐसे 18 फॉलोइंग, आपने अभी तक 18 लोगों को फॉलो किया, उसमें एक स्पेस रिलेटेड सब कुछ मिला के सारे स्पेस ऑल फॉलोइंग आती है। हमने अभी तक 18 लोगों को फॉलो किया है। देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया है, ये पीपल्स है, हमने पीपल एक भी फॉलो नहीं किया, हमने स्पेस फॉलो किए, तो स्पेस यहाँ पे 1 स्पेस फॉलो किया है। टॉपिक्स हमने कितने फॉलो किए हैं यहाँ पे आ जाएंगे, हमने 70 टॉपिक्स फॉलो कर रखे हैं। ऐसे यहाँ पे मोर का दिखाई दे रहा है एडिट्स, एक्टिविटीज़, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ कब किए। जैसे मान लो मैंने अभी कोई पोस्ट लिखी तो उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाई देगी आपको। सारी एक्टिविटीज़ जो भी मैं परफॉर्म करूँगा वो सारी यहाँ पे मुझे दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रतीक वासे अपलोड, अब मैंने अभी इसको थोड़ी देर पहले इस पोस्ट को अपलोड किया था, तो वो यहाँ पे दिखाता रहा मेरी अपलोड की एक्टिविटी। ऐसी जो मैं कुछ करूँगा मेरी सारी एक्टिविटी दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे दिखा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 लैंग्वेज ऐड कर रखी होती है, एक इंग्लिश एक हिंदी। मैंने अभी तक हिंदी ऐड नहीं की। अगर मैं यहाँ पे जाके हिंदी ऐड करूँगा तो जैसे मैं इस पर हिंदी का ऐड करूँगा तो मैं हिंदी लैंग्वेज भी जानता हूँ, मैं हिंदी ऐड किया, यहाँ पे हिंदी उर्दू आ गया, गलत आ गया, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना हो, आप उसका क्वेश्चन यहाँ पे ऐड क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं पूछता हूँ विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट ब्लॉगिंग। बिफोर ब्लॉगिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमें सजेशन दे रखा है, जैसे कि इसने कई सारे सजेशन दे दिए कि जैसे मैं लिखा विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग, इसने हमें सजेशन दे दिया कि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे इसने लिखा विच इज़ द टॉप बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स। अगर आपको यहाँ पे आंसर, जैसे कि मान लो लिखा है विच इज़ द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इससे रिलेटेड 3 आंसर दिए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका आंसर जान सकते हो। वरना अगर अदरवाइज अगर आप सोचते हो कि आपका स्पेशल कोई आपके क्वेश्चन का आंसर दे, तो आप इसे वैसे भी, जैसे कि पब्लिक, अगर आप पब्लिक करोगे तो ये पब्लिक में आंसर क्वेश्चन पब्लिश होगा। अगर आप यहाँ पे एस इक्वल्स करोगे तो ये आइडेंटिफाई एसोसिएट क्वेश्चन जो होते हैं, नेवर लिखा है ना, योर आइडेंटिफाई विल नेवर बी एसोसिएट विद द क्वेश्चन। आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी प्रोफाइल वो है, वो इसके साथ पब्लिश नहीं होगी। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोफाइल, ये पब्लिश नहीं होगी। ऐसे लिमिटेड, इसे भी आप देख सकते हो लिमिटेड लोगों तक। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ऐड क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। मैंने इसे ऐड कर दिया। देखिए दोस्तों, क्योरा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें गाइड भी कर देता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग, अब इसने मुझे यहाँ पे गाइड कर दिया कि अपना चेक कर, डबल चेक फॉर योर क्वेश्चंस। क्या लिखा है इधर, विच प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। तो इसने देखो 2 बार दे दिया। इसने बोला कि आपका मतलब इस सबसे तो नहीं है, नहीं मेरा इससे मतलब नहीं है, तो मैं इसे सजेशन को यूज़ नहीं करता। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे आस्क ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ ही रहता हूँ। वरना अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इसके सजेशन के साथ आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ आस्क ओरिजिनल क्वेश्चंस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे शो कर रहा है विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। ऑलरेडी 24 आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए, ऑलरेडी 24 आंसर राइट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ जान सकते हो। अगर आपके किसी क्वेश्चन ने इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होता तो यहाँ पे आपको ये शो नहीं करता, आप इसे ऐड कर सकते। जैसे मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। क्या लिखा है, द क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड। अब दोस्तों ये बिल्कुल क्वेश्चन सिमिलर था। अब वो क्योरा हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते क्योंकि इससे रिलेटेड आंसर बहुत सारे दे रखे हैं। आपको अगर इसका आंसर जानना है तो आप इस पर क्लिक करके इसका आंसर जान सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो। बाकी आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्लिक करके आपका क्वेश्चन ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। और दोस्तों बाकी सब आज के लिए कुछ, हाँ दोस्तों अब सब कुछ हो गया। अगर आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा मैसेज। जैसे कि अगर आपको कई सारे आपने किसी को फॉलो किया होता तो आप उसे मैसेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैसेज, अभी तक मैंने फ़िलहाल किसी को मैसेज नहीं किया, ना ही किसी की तरफ से मेरे पे मैसेज आया है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी मैसेज दिखाई नहीं देगा। देखिए दोस्तों, नो मैसेज। अगर कोई भी मैसेज होगा तो आपको यहीं दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा ऐड, तो ऐड से रिलेटेड जानकारी तो बाद में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे लिखा है स्टैट्स, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्टैट जान सकते हैं कि आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने व्यू किया, आज पर डे मतलब कितने लोगों ने किया, मंथली में लोग कितने लोगों ने किया, ईयरली में कितने लोगों ने किया, ऑल टाइम कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को व्यू किया। इसका डाटा यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। कितने आपके आंसर्स व्यू हुए, कितने आपके क्वेश्चंस व्यू हुए, कितनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी क्योरा हमें कोई भी स्टैट नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि ना हमने कोई पोस्ट लिखे, ना हमने कोई आंसर लिखा है जो हमारे लोग व्यू करें। तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी स्टैट नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइटली, जैसे अगर आपका होता तो यहाँ पे आपको डाटा शो कर देता है 208 के
व्यूज़, 1.95 के आप वोट्स। यहाँ पे आप वोट्स डाटा दिया होता है, कितने आपने आपको आपके आंसर या आपके पोस्ट पे आपको वोट्स मिले हैं, यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे शो करता है दोस्तों, यहाँ पे आपके कितने फॉलोअर्स, जैसे आपने कोई पोस्ट की तो उस पर कितने फॉलोअर्स ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे आपको फॉलोअर्स का डाटा शो, यहाँ पे फॉलोअर्स का डाटा शो करता है। यहाँ पे आप वोट्स, यहाँ पे आपका स्टेट कितने व्यूज़ हुए, ये आपको दिख रहा है जैसे ग्राफ। तो इस ग्राफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है, ये डेली वाइज, मंथली वाइज, ईयरली वाइज यहाँ पे स्टेट्स आपको शो करेगा। दोस्तों वैसे मैं आपको अपना और मेरा दूसरा स्पेस है, मैं उसमें जाके आपको दिखा सकता था। दोस्तों अगली वीडियो में आपको उस स्पेस में जाके आपको डाटा दिखाऊंगा, कैसे डाटा दिखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं, हमने स्टैट्स देख लिया है। यहाँ पे कंटेंट, योर कंटेंट में वो चीज़ें आएंगी जो आपने, जैसे मान लो आपने कोई कंटेंट पोस्ट किया, आपने कोई आंसर पोस्ट किया या आपने कोई ये पोस्ट की, तो आपके यहाँ पे जितने भी आपने कोई कंटेंट या आपने कोई पोस्ट की होगी तो वो आपको दिखा देगा कि आपने अभी तक कितने कंटेंट को पोस्ट किया। जैसे आपने कितने क्वेश्चंस पूछे, यहाँ पे शो कर रहा है, कितने आपने क्वेश्चंस पे फॉलो किया, कितने क्वेश्चंस को फॉलो किया, कितने आपने आंसर्स लिखे, ऑल टॉपिक्स जितने रिलेटेड, ये ऑल टाइम डाटा जो भी आपका होगा कंटेंट से रिलेटेड सब दिखा देगा। उसके बाद हम आते हैं ड्राफ्ट्स, जो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि कोई भी जब हम ड्राफ्ट में जब सेव करते हैं तो वो ड्राफ्ट में जो हम सेव करते हैं वो सारे डाटा यहाँ पे आया था। मैं जैसे वहाँ पे किया था, उस आंसर को पोस्ट नहीं किया था, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये रहा, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट ब्लॉग व्यू, तो यहाँ पे मुझे ये ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों वैसे अब कुछ देखते हैं, आप ऐसा तो कुछ रह नहीं गया जो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। बाकी अगर अभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं शायद भूल गया हूँ या आपको लगता है कि आपको पता होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में या आपको किसी भी कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट हो। दोस्तों हाँ, एक बार और ये देख लीजिए, डार्क मोड, अगर आप इसको डार्क मोड में करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डार्क मोड कहते हैं, यहाँ पे मेरे को थीम दिखाई दे रही है, अगर मैं डार्क मोड पे करूँ तो मुझे ऐसी थीम दिखाई देगी, लेकिन दोस्तों मुझे ये थीम अच्छी लगती है तो यही बेस्ट है। बाकी एक बार लॉगआउट का देख लीजिए, यहाँ पे लॉगआउट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको लॉगआउट करना है तो यहाँ पे आप लॉगआउट कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने लैंग्वेज पे क्लिक किया, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रांसिस, कई सारी लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। हाँ, सेटिंग है, आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो। आपको दूसरी ईमेल आईडी ऐड करनी है, आप यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। आपको पासवर्ड चेंज करना है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आपको लॉग आउट करना है फ्रॉम ऑल ब्राउज़र से, आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल ब्राउज़र से लॉग आउट कर सकते हो। अगर आपको अपने अकाउंट कनेक्ट करने, जैसे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ऐसे कोई भी अकाउंट आपको यहाँ से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लॉग आउट का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्लिक कर लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे हेल्प में जाके पूछ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके बारे में आप अभी से छोड़ दिए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा। वैसे आप देख सकते हो, अगर आपको अपने आप से देखना है तो इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई है, आप देख सकते हो। बाकी मैं इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बनाऊँगा, आप उसे देख, ठीक है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।